हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का एक चैप्टर है जो कि है आव्यूह यानी मैट्रिक्स की शुरुआत करने। और सबसे पहले मन में सवाल आएगा कि आव्यूह होता क्या। आव्यूह जो है संख्याओं, फलनों, प्रतीकों की आयताकार या वर्गाकार सारणी होती है। आव्यूह क्या है? संख्याओं, प्रतीकों या फलनों की आयताकार या वर्गाकार सारणी होती है। और आव्यूह के प्रकार उनकी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या या उनकी स्थिति के आधार पर होती है। तो सबसे पहले आव्यूह। और आव्यूह का उपयोग किसमें होता है? रैखिक समीकरणों को हल करने में और डेटा के विश्लेषण में किया जाता है। यानी आव्यूह क्या है? आव्यूह संख्याओं, फलनों या प्रतीकों की आयताकार या वर्गाकार सारणी होती है। सबसे पहले आव्यूह, जैसे कोई दो मित्र कहीं मार्केट घूमने गए, जैसे मोहन और अतुल। मोहन और अतुल गए तो सबसे पहले मोहन ने आम लिए और सेब लिए। आम, सेब। ठीक है। मोहन ने जैसे 5 किलो आम लिए और 2 किलो सेब लिए। ठीक है। उसके बाद में फिर अतुल ने सोचा कि चलो मैं भी कुछ ले लेता हूं, तो अतुल ने भी 4 किलो आम और 6 किलो सेब ले लिए। तो ये डेटा है और इस डेटा को क्या कहते हैं? अवयव। तो इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते और यही जो है क्या होता है? आव्यूह यानी मैट्रिक्स होता है। तो इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना 5, 2, 4, 6। ये क्या हो गया? आव्यूह। उसके बाद में और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे श्याम, राम और सोहन, ये भी गए घूमने। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे किसी ने केला ले लिया, केला भी लिया और पपीता लिया और सेब ले लिया। ठीक है? तो श्याम ने जैसे 7 किलो 7 दर्जन केला ले लिया और 3 किलो पपीता ले लिया और 6 किलो सेब ले लिया। ठीक है। डेटा को लिखना है। राम ने वही सोचा, राम ने भी ले लिया कि 3 किलो राम ने ले लिए और 3 दर्जन केला राम ने ले लिए और 1 किलो पपीता ले लिया और 2 किलो सेब ले लिया। और सोहन ने भी 5 किलो तो 5 दर्जन केला ले लिया और 8 किलो पपीता ले लिया और 4 किलो सेब ले लिया। अब ये डेटा बना है यानी अवयव, इनको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना, लिख देते, यही क्या होता है? आव्यूह कहलाता है। जैसे 7, 3, 6, 3, 1, 2, 5, 8, 4, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ये क्या है? आव्यूह है। और आव्यूह जो है आयताकार या वर्गाकार दोनों के रूप में हो सकता है। और इसमें सबसे पहले पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है? जो ये इस तरह से है ये हमारी पंक्तियां हैं और जो इस तरह से है ये हमारे स्तंभ है। पंक्तियों को रो बोलते हैं और स्तंभों को कॉलम। इसलिए पंक्तियों को
आर से लिखते हैं और स्तंभ को सी से लिखते हैं। तो इसमें जो है पंक्ति एक दो तीन पंक्तियों, तो इसको R1 R2 R3 से लिख देंगे और इसको कॉलम C1 C2 C3 से लिखते हैं। इसी प्रकार से पंक्ति दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है और कितने भी हो सकते हैं। तो डेटा को जो है इसी प्रकार से लिखा जाता है और जो अंदर ये है इनको बोलते हैं अवयव या तत्व। यानी अवयव क्या है? संख्याओं, प्रतीकों या फलनों को आयताकार सारणी या वर्गाकार सारणी के रूप में होता है। और जो इनके प्रकार होते हैं, अवयव के प्रकार उनकी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या के आधार पर या तत्वों के आधार पर होते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं, इसमें जैसे अवयव है, इसकी कोट क्या होगी? इसमें एक अवयव लिखते हैं 4 7 8 5 2 3 6 4 7। अब इसकी में जो है पंक्ति क्या हमारी, ये इस तरह से पंक्ति है और इस तरह से स्तंभ है। और इसकी अवयव की कोट क्या होती है? यानी पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। सबसे पहले पंक्ति को लिखते हैं, उसके बाद में स्तंभ को लिखते हैं। तो अवयव की कोट बराबर होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। इसको लिख सकते हैं या m गुणे n या i j, i गुणे j भी लिख सकते हैं। m क्या है? पंक्ति, n स्तंभ, i पंक्ति, j स्तंभ। यानी अवयव क्या? संख्याओं, फलनों या प्रतीकों की आयताकार या वर्गाकार सारणी होती है। जैसे क्या है कि जैसे मोहन और अतुल दो दोस्त थे, ये कहीं घूमने गए, तो मोहन ने सोचा चलो आम और सेब ले लेते हैं, तो इन्होंने 5 किलो आम 2 किलो सेब लिए, फिर अतुल ने भी 4 किलो आम 6 किलो सेब लिए। अब इसको जो है डेटा को इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देना और जो बनता है यही हमारा क्या अवयव या मैट्रिक्स होता है। उसके बाद में तीन दोस्त थे, इन्होंने भी लिया केला, पपीता, सेब, पहले ने ये लिया, दूसरे ने ये लिया, तीसरे ने ये लिया, इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ये जो क्या है अवयव हुए। इसमें जो क्षैतिज होती, क्षैतिज यानी एक्स अक्ष के समांतर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी वाई अक्ष के समांतर, क्षैतिज वाली जो होते हैं वो होते हैं रो यानी पंक्ति, और पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो। और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं वाई अक्ष के समांतर वो क्या होते हैं कॉलम यानी स्तंभ। स्तंभ को बोलते हैं कॉलम, उसको सी से लिखते हैं, स्तंभ को सी से। और पंक्ति 1 2 3 पंक्ति है तो R1 R2 R3 लिख देते हैं। इसी प्रकार से कॉलम 1 2 3 है तो इसको C1 C2 C3 लिखते हैं। इसमें क्या है देखो पंक्ति इसमें 1 2 तो ये क्या होगा R1, ये R2, और स्तंभ कितने 1 2 तो ये क्या होगा C1 और ये C2। और अवयव की कोटि क्या होती? पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या, यानी पंक्ति गुणे स्तंभ। अब इस जैसे ये है अवयव, उसकी कोटि क्या हो जाएगी? पंक्ति कितनी 1 2 3 और स्तंभ 1 2 3,
क्या हो जाएगी कोटि? 3 गुणे 3। और इस वाले की 1 2, यानी 2 गुणे 2। और वही इसकी, इस आयु की पंक्ति 1 2 3, स्तंभ 1 2 3 कितने हो जाएंगे कोटि? 3 गुणे 3। और उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। और उसके बाद आव्यूह का क्रम विन्यास। आव्यूह का क्रम विन्यास, यानी एक आव्यूह कोई ए है, ए आव्यूह है, ठीक है, जैसे 6 8 9 2 3 5 7 4 1, ये आव्यूह दिया है। इसका क्रम विन्यास क्या होगा? बराबर ये हो जाएगा। हाँ, इसको लिखते हैं A11 A12, क्रम विन्यास A11 A12 A13। इसका मतलब क्या? देखो, पहली पंक्ति पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो A11 पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। उसके बाद इसके लिए पंक्ति पंक्ति ये एक है, फिर 2, फिर 3, तो ये हो जाएगा A21 A22 A23, ये हो जाएगा A24 A31 A32 A33। यानी पंक्ति हमारी पहली दूसरी तीसरी, स्तंभ पहला दूसरा तीसरा। अब इसके लिए क्या होगा? पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, तो 1 11, ठीक है। दूसरे के लिए पंक्ति कौन सी? पहली, और स्तंभ दूसरा, 1 1 गुणे 2 यानी 12। फिर इसके लिए पंक्ति कौन सी? हमारी पहली है, स्तंभ ये तीसरा हो गया, ये 13। इस वाली के लिए पंक्ति कौन सी? दूसरी, और स्तंभ पहला, तो 2 गुणे 1 यानी 1 21। फिर ये पंक्ति कौन सी है? तो पंक्ति वही पंक्ति दूसरी है, 2, स्तंभ दूसरा, 2 22, ये क्या? तीसरा स्तंभ है, तो 2 3। उसके बाद ये पंक्ति कौन सी? हमारी तीसरी, 3, स्तंभ पहला ही है, 3 1। फिर ये पंक्ति तीसरी है, स्तंभ दूसरा, 3 2। उसके बाद में 3 3, स्तंभ 3 है, इस प्रकार से। और इसको लिखते हैं ए आई जे बराबर, ये होता है A I J बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये होता है क्रम विन्यास। और इसकी आव्यूह की कोटि क्या होती? पंक्ति गुणे स्तंभ। और इसमें आई जो है, आई बराबर क्या है? पंक्ति, और जे बराबर स्तंभ। और इसकी कोटि होगी, कोटि बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ, या M गुणे N, या I गुणे J, ठीक है। आई क्या है? पंक्ति,
जे का स्तंभ, इसी प्रकार इसमें एम पंक्ति एन स्तंभ, इस प्रकार से होता है। और जैसे एक आव्यूह लेते हैं, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 6। इस आव्यूह की कोटि क्या होगी? पंक्ति कितनी है इसमें? सबसे पहले पंक्ति देखना है, एक, यानी एक्स अक्ष के समांतर, इस तरह से ये पंक्तियां हो गई, और ऊपर नीचे यानी वाई अक्ष के समांतर ऐसे, इस तरह से जो पंक्ति होती है, और इस तरह से जो स्तंभ होते हैं। पंक्ति कितने? 1, 2, 3, स्तंभ 1, 2, 3। कोटि क्या होगी इसकी? कोटि 3 गुणे 3, ठीक है। कोटि क्या होगी? 3 गुणे 3, यानी ये 3 गुणे 3 का है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दें, अवयव कितने हैं? अवयव यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 अवयव है। तो इसको हम कोटि के माध्यम से अवयव को बिना गिने ही ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? 3 गुणे 3, यानी कितने हो जाएंगे? 9, 9 अवयव होंगे, गिन लो। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 तिया 9 हो गए अवयव। अब जैसे इसी प्रकार से अगला कोई लेते हैं, 4, 7, 2, 5, और इसकी कोटि क्या होगी? इसमें अवयव कितने होंगे? अवयव कितने? 1, 2, 3, 4 ही तो हो रहे। कोटि क्या होगी? पंक्ति 1, 2, स्तंभ 1, 2, कोटि क्या होगी? 2 गुणे 2, अवयव अवयव बराबर 2 गुणे 2, या बराबर 4, ठीक है। यानी अवयवों की संख्या पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को गुणा करके आसानी से निकाल सकते हैं बिना गिने। अभी तो इसमें जो काउंट कर ले, किसी में काउंट नहीं, काफी टाइम लगेगा। उसमें क्या करो, पंक्ति और स्तंभों को गिनो, गिनने के बाद में गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? हमारे अवयव आ जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें अवयव 3 गुणे 3, 9, ठीक है। अवयवों की संख्या कैसे जाती है? पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को गुणा कर देंगे, अवयव हमारे आ जाएंगे। और इसमें जो है कोई भी डाटा मिस नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि जैसे यहाँ पे एक लेते हैं, जैसे 3, 4, 5 है, यहाँ पे 6, 7, 8 है। अब जैसे यहाँ पे 2, 4, अब यहाँ पे क्या किया? कुछ लिखा है, यहाँ पे छोड़ दिया, तो जैसे ये हमारा अवयव इस तरह से नहीं हो सकता है। ये वर्ग या आयताकार हो रहा नहीं, अगर कुछ नहीं है तो वहां पे क्या लिख देंगे? 0। कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। अवयव को रिक्त नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। और इसके बाद में आव्यूह के प्रकार। आव्यूह जो होते हैं, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या और अवयवों की स्थितियों के आधार पर आव्यूह के प्रकार होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है हमारा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ पंक्ति यानी एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। स्तंभ आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। चलो, और उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। यानी आव्यूह का क्रम विन्यास क्या होगा? एक अवयव मान लिया, ए मान लिया, ये दिया, इसका पहला 6, 8, 9, 2, 3, 5, 7, 4, 1 की स्थिति क्या होगी? यानी 6 की ए 11, 8 की 12, इसकी 13, और इसकी 21, इसकी 22, इसकी 23, और 7 की 31, 32, 33। आगे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो 1, 11, 12, 13 क्यों समझाया? क्योंकि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का पहला है तो 11 होगा, पहली पंक्ति स्तंभ दूसरे का अवयव 8 तो इसलिए 12 हो गए। ये तीसरा स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति तीसरे का, इसलिए 1, 3। ये पंक्ति कौन सी? दूसरी, दूसरी और स्तंभ पहले का ही है तो 21। ये पंक्ति दूसरी
और स्तंभ दूसरे का 22 हो गया इसीलिए। ठीक है, ये पंक्ति दूसरी, स्तंभ तीसरा आ गया 23 हो गया। इसी प्रकार से ये पंक्ति कौन सी तीसरी, सॉरी, पंक्ति तीसरी स्तंभ पहला 31, पंक्ति तीसरी स्तंभ दूसरा 32, पंक्ति तीसरी और स्तंभ भी तीसरा 33 हो। ठीक, और इसमें इसको जो है ए आई जे से लिखते हैं, ए आई जे बराबर होता है इसको, जिसमें आई क्या है पंक्तियों की संख्या, जे स्तंभों की संख्या, और कोटि बराबर क्या होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। इसको या एम गुणे एन, कहीं कहीं पे एम गुणे एन या आई गुणे जे भी लिखे आ सकता है। तो इस चीज को समझिए कि एम गुणे एन यानी एम क्या है पंक्ति, एन क्या है स्तंभ, आई पंक्ति जे स्तंभ। और जैसे ये आयु दिया, इसका कोटि क्या होगी, पंक्ति गिनो 1 2 3, स्तंभ 1 2 3, 3 गुणे 3 कोटि का। अवयव क्या होंगे, यानी पंक्ति और स्तंभों को गुणाकर 3 गुणे 3 यानी 9। और उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और अब जो है आयु के प्रकार को अच्छे से समझते हैं। उसके बाद में आयु के प्रकार, आयु के प्रकार जो होते हैं पंक्तियों और स्तंभों की संख्या या उनके तत्वों की स्थितियों के आधार पर आयु के प्रकार होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है पंक्ति आयु, फिर स्तंभ आयु, फिर वर्ग आयु। तीन को समझते हैं पहले। पंक्ति, पंक्ति आयु, फिर स्तंभ, आयु, उसके बाद में वर्ग आयु। वर्ग आयु यानी पंक्ति आयु क्या है, जिस आयु में सिर्फ एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति आयु कहते हैं। यानी जिस आयु में सिर्फ एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति आयु कहते हैं। स्तंभ आयु, जिस आयु में सिर्फ एक स्तंभ होता है इसे स्तंभ आयु कहते हैं। फिर वर्ग आयु क्या, जिस आयु में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है उसे वर्ग आयु कहते हैं। जैसे पंक्ति आयु, जिस आयु में सिर्फ एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति आयु कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल जैसे 4 7 4 8 9, ये क्या है पंक्ति आयु है। ठीक है, इसमें क्या सिर्फ एक पंक्ति है, यानी जिस आयु में सिर्फ एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति आयु कहते हैं। उसी प्रकार स्तंभ आयु, जिस आयु में सिर्फ एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आयु कहते हैं। यानी जिस आयु में एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आयु कहते हैं। स्तंभ आयु क्या होगा, जैसे 7 9 11 12। ठीक है, हाँ, इसका क्रम क्या होगा, पंक्ति कितनी एक और स्तंभ कितने 1 2 3, क्रम क्या हो जाएगा, क्रम 1 गुणे 3। और इसका एक, इसका क्रम क्या होगा, यानी पंक्ति 3 गुणे 1, इसका क्रम हो जाएगा 3 गुणे 1 का। ठीक है, और इसी प्रकार से फिर होता है वर्ग आयु, जिस आयु में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती उसे वर्ग आयु कहते हैं। यानी जिस आयु में
पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। वर्ग यानी क्या, इसका क्या कहना है, जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है, यानी पंक्ति भी समान हो और स्तंभ भी समान हो। जैसे 6, 9, 12, 16 आव्यूह है। पंक्ति कितनी इसमें, 1, 2, स्तंभ 1, 2, क्रम क्या होगा, 2 गुणे 2, यानी 2 गुणे 2, इसका क्रम क्या होगा, 2 गुणे 2, यानी वर्ग आव्यूह क्या है, जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। पंक्ति कितनी, 1, 2, स्तंभ 1, 2, क्रम क्या, 2 गुणे 2, और स्तंभ आव्यूह, जिस आव्यूह में एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। क्रम क्या होगा, अब इसको पंक्तियों में काउंट करें, जैसे 1, 2, 3, ये जो अवयव है इस तरह से पंक्तियों देखो, 1, 2, 3, 4 है, सॉरी, ये हमारा हो 4 गुणे 1 का, इसका क्रम क्या होगा, 4 गुणे 1, यानी अगर इसमें काउंट करें, इसमें पंक्ति क्या है, तो 1, 2, 3, 4, 4 गुणे 1, और पंक्ति अब स्तंभ आव्यूह हो गया। और पंक्ति आव्यूह में क्या होगा, यानी जिस आव्यूह में सिर्फ एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। और इसके अवयव क्या होंगे, पंक्ति, एक एक ही तो पंक्ति, 1 गुणे, और स्तंभ में देखो 1, 2, 3 हो जाएंगे, तो 1 गुणे 3, क्रम क्या होगा, 1 गुणे 3 का। यानी उम्मीद करता हूं पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह और वर्ग आव्यूह अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट, फिर आगे के आव्यूह को समझते हैं। यानी विकर्ण आव्यूह और सदिश आव्यूह क्या है, उसके बाद में शून्य आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, यह भी एक वर्ग आव्यूह होता है जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। यानी विकर्ण आव्यूह क्या है, इस आव्यूह या एक वर्ग आव्यूह होता है, यानी या इस आव्यूह के मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो, क्या विकर्ण आव्यूह कहलाता है। फिर अदिश आव्यूह, यानी अदिश आव्यूह, यह भी एक विकर्ण आव्यूह ही होता है। इसमें अंतर सिर्फ यह है कि इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं और बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। उसके बाद में शून्य आव्यूह, यानी इस आव्यूह के सभी अवयव शून्य होते हैं, इसको शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह भी बोलते हैं। तो क्या है विकर्ण आव्यूह, यह एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो। लिख लिया, विकर्ण बन रहा है इस तरह से, ये मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो जाए। विकर्ण हमारा इसी तरह से तो बनता है, चाहे इस तरह से हो या इस तरह से हो, ठीक है। अगर इसको इस तरह से लेते इस तरह से, तो ये जो है इस तरह से हो जाता, तो बाकी सभी अवयव शून्य। यानी विकर्ण आव्यूह क्या है, ये एक ऐसा वर्ग आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। उसके बाद में अदिश आव्यूह, यह भी एक अदिश आव्यूह जो है, यह भी एक विकर्ण आव्यूह, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूं, विकर्ण आव्यूह ही होता है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते और बाकी सभी अवयव शून्य होते। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते और इतना ही छोड़, ठीक है। यानी यह भी एक विकर्ण आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। उसके बाद में आता शून्य या रिक्त आव्यूह, इस आव्यूह के सभी अवयव शून्य होते हैं। यानी इस शून्य या रिक्त आव्यूह क्या, इस आव्यूह के सभी अवयव शून्य होते हैं। लिखना, इस आव्यूह के सभी अवयव शून्य होते
है। लिखना है इसको जैसे 0 0 0 0 0 0 0। ये जो है हमारा शून्य आव्यूह है। लिख रहा है इस आव्यूह के सभी अवयव शून्य होते हैं, तो इसे शून्य रिक्त आव्यूह बोलते हैं। यानी इस आव्यूह के सभी अवयव शून्य होते हैं। उसके बाद में होता है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह और निचला त्रिभुजाकार आव्यूह। इसको फिलहाल पूछा नहीं जाता। इसमें क्या होता है, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह में इसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह में। यानी मुख्य विकर्ण के सभी नीचे के सभी अवयव शून्य होंगे। और फिर निचला त्रिभुजाकार आव्यूह, इसमें मुख्य विकर्ण के सभी ऊपर के सभी अवयव शून्य होंगे। बस अंतर यह है, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह और निचले त्रिभुजाकार आव्यूह। ऊपरी पूछा जाए तो मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होंगे। ऊपर और ऊपर का पूछा जाए तो नीचे के शून्य होंगे, और नीचे का पूछे तो ऊपर के शून्य। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले, फिर कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यानी आव्यूह जो है, उम्मीद करता बहुत अच्छे से समझ में। आव्यूह क्या है, संख्याओं, फलनों और प्रतीकों को आयताकार या वर्गाकार सारणी के रूप में लिखा जाता है। यानी आव्यूह क्या, संख्याओं, प्रतीकों या फलनों को आयताकार या वर्गाकार सारणी के रूप में लिखा जाता है। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आव्यूह को दिया, मानते 6 4 5 7 2 3 9 11 21। इस आव्यूह में की कोटि ज्ञात करनी है। कोटि, इसकी कोटि क्या होगी, इसमें अवयव कितने होंगे, अवयव कितने होंगे, और इसका क्रम क्या होगा, क्रम क्रम क्या होगा। यानी कोटि क्या होगी, इसमें अवयव, आव्यूह की कोटि क्या होगी, गिनते क्या, पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति 1 2 3, स्तंभ 1 2 3, तो कोटि क्या होगी, 3 गुणे 3। अवयव यही 3 गुणे 3 बराबर 9 हो जाएंगे। यानी अवयव क्या होंगे, 3 गुणे 3 बराबर 9 अवयव हो जाएंगे। और क्रम क्या हो जाएगा हमारा, कोटि ही क्रम हो जाती, क्रम 3 गुणे 3, ये क्रम हो जाएंगे। यानी आव्यूह दिया गया, इसकी कोटि क्या होगी, 1 2 3, पंक्ति गिन ली, स्तंभ गिन ली। जितनी पंक्ति को पहले लिखना है और स्तंभ को बाद में लिखना है। ठीक है, और ऐसा नहीं करना है कि स्तंभ को पहले लिख दे और पंक्ति को बाद में, नहीं, पहले पंक्ति उसके बाद में स्तंभ लिखा जाता है। तो पहले गिनना पंक्ति और स्तंभ को गिन लेते। कोटि क्या होगी, पंक्ति गुणे स्तंभ। यानी पंक्ति 1 2 3, स्तंभ 1 2 3, 3 गुणे 3। अवयव क्या होंगे, यानी 3 गुणे 3, यानी पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या को गुणा करके लिखेंगे, वही हमारे अवयव। 3 गुणे 3 बराबर 9। क्रम क्या होगा, 3 गुणे 3, यानी पंक्ति कितने, 1 2 3, स्तंभ कितने, 1 2 3, यानी 3 होगा। उसके बाद में अगला लेते हैं, जैसे 6 3 9 7 4 1। एग्जाम्पल लेते हैं। इसका कोटि, क्रम और अवयव कितने होंगे, कोटि बराबर क्रम बराबर और अवयव, अवयव बराबर। अब इसमें गिनना पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति कितनी, 1 2, दो पंक्ति, स्तंभ 1 2 3, तो कोटि क्या होगी, 2 गुणे 3। ठीक है, यानी पंक्ति 1 2 और स्तंभ 1 2। पंक्ति को क्या बोलते हैं, रो। इंग्लिश पंक्ति को रो, इंग्लिश में रो बोलते हैं, इसलिए उसको आर से प्रदर्शित
प्रदर्शित करते हैं और स्तंभ को कॉलम, इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, इसे इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्रम क्या होगा, एक दो यानी 2 गुणे 3। ठीक है, अवयव कितने हो जाएंगे हमारे, यही हो जाएंगे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 बराबर 6। 6 अवयव हम गिन लेते, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें पूछ दिया जाए कि A12 क्या होगा, इसी में जैसे A12 और A23 और चलो दो ही पूछते हैं, A12 और A23, ये पहली पंक्ति क्या होती है, A11 A12 A13, A21 A22 A23, फिर नीचे होगी 31 32 33। तो A12 इसमें क्या होगा, 11 12, A12 बराबर 3। उसके बाद में A23, ये क्या होगा 21 22 23, A23 बराबर 1 हो जाएगा। और इसमें अगर पूछे तो इसमें A12 और A23 क्या होगा, 12 यानी 11 12 13, नहीं 12 पूछा है, A12 11 12 3 23 21 22 23। अगर इस एग्जांपल में पूछे इसमें कि A34 क्या होगा, A34 ये क्या होगा, 11 12 13, फिर 21 22 23 31 32 33, ये 33 ही होगा। 33 32 पूछे, अगर इसमें कहा 32 क्या होगा, 31 32 32 बराबर 11। अब अगर इसमें पूछ ले कि A23 क्या होगा, A23 21 22 23, A23 पूछ ले, A23 बराबर 3। ठीक है, A11 A11 बराबर क्या होगा 6। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है कि पहला अगर 1 11 12 13 आगे भी दिया हो तो 14 15 16 17 इस प्रकार से हो जाएगा। पहली पंक्ति में 11 12 13 14 15 जो भी हो गया, फिर दूसरी पंक्ति में 21 22 23 24 25 26 जो भी हो, फिर तीसरा 31 32 33 34 35 इस प्रकार से। अगर एक और नीचे पंक्ति दी तो फिर क्या 41 42 43 44 45 आगे यानी 10 के गैप पे चलते रहे। तो इसी तरह से यानी इसके कोड, अवयव, क्रम और स्थान याद करना उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और एक दो और एग्जांपल लेते हैं और अगला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में इसमें दिया है 9 12 16 और 3 7 9। ठीक है, इसमें A11 A12 A13 और A21 A22 A23 सबका मान A11 बराबर क्या था, पहला 12, ये 12 ही हो जाएगा, 13 16, फिर 21 3 22 7 23 9। और इसका पूछे कोटि क्या है, कोटि कोटि बराबर क्रम, अवयव कितने होंगे, अवयव कोटि क्या होगी, पंक्तियों स्तंभों की संख्या गिनो, पंक्ति कितने 1 2, स्तंभ 1 2 3, कोटि क्या होगी 2 गुणे 3। कोटि को ये नहीं कि 2 गुणे 3 बराबर 6 लिखना, नहीं 2 गुणे 3 ही लिखना है। क्रम क्या हो जाएगा 2 गुणे 3। ठीक है, और अवयव कितने हो गए 2 गुणे 3 यानी 9 6, 2 गुणे 3 बराबर 6, अवयव कितने हमारे हुए 6, गिन लेते देखो
एक दो तीन चार पांच छह, छह में यानी कोटि दो गुणे तीन, बस इतना ही लिखना है। क्रम पूछे तो दो गुणे तीन यानी पंक्तियों की संख्या, यानी कोटि और क्रम एक ही होता है, बस क्रम किस क्रम में दिया गया, यानी इसमें पंक्तियों की क्रम क्या है, स्तंभों का क्रम क्या है। और अवयव कितने होंगे, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणा कर देंगे तो अवयव आ गए, कितने आ गए, छह आ गए। छह आ गए, इसमें छह है तो छह ही है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो आदि के कुछ एग्जाम्पल और बेसिक जो लिया है अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो को फिर यहीं पे कंप्लीट करते हैं और अगले वीडियो में प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं।